बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो इस वक्त आलमी सियासत और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो है मशरक़ वस्ती में मौजूद गैर मुल्की फ़ौजी अड्डों की कानूनी हैसियत। क्या ये अड्डे इन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं या सिर्फ बड़ी ताकतों के मुफादात की चौकियां हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या मेज़बान ममालिक इन ताकतों को अपनी ज़मीन से निकालने का कानूनी हक रखते भी हैं या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं कानूनी हैसियत की। बैनुल-अक़वामी कानून में इन अड्डों की बुनियाद स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट पर होती है। ये एक दो तरफ़ा मुआहदा होता है जो ये तय करता है कि गैर मुल्की फ़ौज इस मुल्क में किन शराइत पर रहेगी। हाँ, एक अहम कानूनी नुक्ता मावराए अदालत इख्तियार है, यानी इन अड्डों के अंदर मेज़बान मुल्क का कानून लागू नहीं होता, बल्कि उस मुल्क का कानून चलता है जिसकी वहाँ पे फ़ौज होती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये मौजूदगी सिर्फ उस वक़्त तक जायज़ है जब तक मेज़बान मुल्क की रज़ामंदी मौजूद हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अड्डों का मकसद क्या है। सरकारी तौर पर तो ये कहा जाता है कि ये मशरक़ वस्ती के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, लेकिन अगर हम तर्वीनी तौर पर इन रियलिटी देखें तो ये अड्डे अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और इटली जैसे ममालिक के उनके लिए तवानाई की गुज़रगाहों यानी तेल और गैस के रास्तों पर कंट्रोल का ज़रिया है। 2026 की मौजूदा जंगी हालात ने एक नया रुख दिखाया है। अब ये अड्डे तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय खुद मेज़बान ममालिक के लिए ख़तरा बन रहे हैं, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में इन अड्डों को निशाना बनाया जाता है, जिससे मुकामी आबादी और सलामती दांव पर लग रही है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ये ममालिक इन ताकतों को निकाल सकते हैं? कानूनी जवाब है जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। खुद मुख्तारी का असूल ये कहता है कि कोई भी आज़ाद रियासत किसी भी वक्त गैर मुल्की फ़ौज से अपनी ज़मीन खाली करवाने का मुतालबा कर सकती है। अगर मुआहदा ख़त्म करना चाहे और फिर भी फ़ौज न जाए तो उसे बैनुल-अक़वामी कानून में गासबाना कब्ज़ा तस्वुर किया जाएगा और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। इन फ़ौजी अड्डों को ख़त्म करने के लिए मुआहदे के मुताबिक उनको नोटिस देना होता है, जो आमतौर पर 12 महीनों से लेकर 14 महीने होता है। उसके बाद उनको निकाला जा सकता है। लेकिन अमली तौर पर इसमें बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। एक तो उन बड़ी ताकतों का जिनके ये अड्डे होते हैं उनका इक़्तिसादी दबाव होता है। उसके अलावा उनका फ़ौजी इन्हिसार उन ममालिक पे कई दफ़ा होता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं मशरक़ वस्ती में, तो इसमें इन ममालिक ने अपनी खुद मुख्तारी का कुछ सबूत देने की कोशिश की है और उनको अपनी फ़ज़ाई हदूद और अपने इन अड्डों से रोक दिया है उनके इस्तेमाल से कि वो ईरान के ख़िलाफ़ इनको इस्तेमाल करें। हम देखते हैं कि पिछली दहाइयों में इस तरह के वाक़यात पेश आए मुख्तलिफ़ मुल्कों में, तो वहाँ पे क्या हुआ। 1991 में फ़िलिपाइन की सेनेट ने अमेरिका के साथ फ़ौजी अड्डों के मुआहदे की तौसीह से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके कि अमेरिका वहाँ दहाइयों से मौजूद था, इसे बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम में अपने सब बहरी अड्डे जो स्यूबिक वे में थे उनको खाली करना पड़ा था। ये इस बात का सबूत है कि मेज़बान मुल्क की मर्ज़ी से ही वहाँ पे रहा जा सकता है, और अगर वो मेज़बान मुल्क ना चाहे तो नहीं रहा जा सकता। इसी तरह 2020 में इराकी पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें तमाम गैर मुल्की अफवाज को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया था। अगरचे इस पे अमल दरामद पेचीदा रहा, लेकिन कानूनी तौर पर इस करारदाद ने इन अफवाज की हैसियत को इनवाइटेड गेस्ट से बदल कर मुतनाज़ बना दिया। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये डिपेंड करता है उन ममालिक पे
یہاں پر یہ فوجی اڈے موجود ہوتے ہیں، تو یہاں خلیجی ممالک کو چاہیے کہ ان اڈوں سے جان چھڑائیں، چونکہ ان کی وجہ سے یہ خود مختاری کی بجائے ایک تو یہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے امریکہ، اسرائیل اور دوسرے اس طرح کی طاقتوں پہ جن کے ساتھ یہ تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور اپنے ہمسائے سے ان کی دشمنی ہو گئی، جو کہ ان کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس طرح یہ اڈے جو ہیں یہ تحفظ کی بجائے یہ تو میگنیٹ بن گئے فار دی پرپسز آف اٹیک، جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ امریکہ نے حملہ کرنے سے پہلے ان سے بھی نہیں پوچھا، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ معاہدے کے مطابق ان امریکی یا دوسرے غیر ملکی اڈوں سے جان چھڑوائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔